नमस्कार दोस्तों, बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं बिहार डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप बिहार की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में बढ़ रहे माफिया और अपराध गुटों के खिलाफ एक बड़े राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध व माफिया तंत्र को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस योजना के तहत पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध वसूली, भूमि कब्जा, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं पर विशेष निगरानी रखें और दोषियों के खिलाफ तुरंत मुकदमे दायर करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कोई माफिया सदस्य कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे केवल गिरफ्तार नहीं बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उनका कहना है कि इस कदम का मकसद सामान्य जनता को सुरक्षा देना और अपराध मुक्त बिहार बनाना है। राज्य प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि आम नागरिकों से भी कहा जाए कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। बिहार पुलिस ने बक्सर जिले में हुए एक राजनीतिक हिंसा मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना 26 मई की है, जब एक आरजेडी जिला श्रम सेल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंबे समय से आरोपी फरार थे, लेकिन आज पुलिस ने सूचना मिलने पर निखिल यादव नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। साथ में उसके सहयोगी विक्की उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने ही हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोप है कि अपराध में इस्तेमाल हथियार पिस्टल व एक बारबल राइफल उनके कब्जे में थे। पुलिस ने 80 खाली कारतूस और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। मामला राजनीतिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूचना के अनुसार हत्या के पीछे राजनीतिक विवाद और क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र पाने की प्रवृत्ति हो सकती है। अधिकारी कह रहे हैं कि अब न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और दोषियों को जरूरत के अनुसार सजा मिलेगी। नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस साल के एजेंडे का एक बड़ा प्रस्ताव न्यू एज इकोनॉमी के तहत रखा गया है। इस योजना के उद्देश्यों में बिहार को अगले 5 सालों में एक ग्लोबल बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में युवाओं को रोजगार एवं सरकारी नौकरी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। रिपोर्टों के अनुसार इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को विविध क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वे नई तकनीकी और सर्विस आधारित सेक्टरों को विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। योजनाकारों का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार विकास योजना में निरंतरता रखी जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में इस समय तापमान गिर रहा है और आने वाले दिनों में कोहरा व सर्दी के कारण विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि वे सुबह शाम वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें और कोहरे के समय अतिरिक्त सतर्क रहें। साथ ही विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और श्वास रोग वालों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और साफ पानी पीने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रखने और आपात स्थिति के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा है। राजधानी पटना में यातायात पुलिस ने सड़क एवं पार्क गैर गैराज समझने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या दुकान मालिक सड़कों को गैराज या पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और जनता की असुविधा में कमी आएगी। अभियान के तहत सड़कों के किनारे खड़ी वाहनों की तस्वीरें ली जा रही हैं और उल्लंघन पर तुरंत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा, ट्रैफिक सुचारुता और शहर की साफ सफाई के लिए जरूरी था। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर, बीएसईबी ने डीएलईडी 2025 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा अधिकारी बताते हैं कि इस बार परिणाम समय से जारी हुआ है, जिससे अभ्यर्थियों को अगली सत्र की तैयारी में देरी नहीं होगी। कई अभ्यर्थी जिन्होंने लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है कि अब वे अपनी आगे की पढ़ाई
या टीचिंग पात्रता पूरी करने की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं वे जल्द ही दाखिला या आगे की प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी करेंगे। इस प्रकार बिहार में शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है और छात्रों को भविष्य के लिए उम्मीद मिली है। राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों, जिलाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय सहित हर कार्यालय को आदेश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी वर्तमान रिक्त पदों की सूची यानी वैकेंसी लिस्ट जमा करें। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि 2025-2030 के बीच बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य को पूरा करेगा। इसके लिए खाली पदों को जल्द भरने और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2026 में एक साल भर की भर्ती कैलेंडर यानी रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि इससे लाखों सरकारी नौकरियों के अवसर खुल सकते हैं, जो बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को स्थिर रोजगार देने में मदद करेंगे। युवाओं में उम्मीद है कि सरकार पहले से लंबित भर्ती और रिक्त पदों को प्राथमिकता देगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। राजधानी पटना में यातायात पुलिस ने सड़कों व सार्वजनिक जगहों को गराज या पार्किंग समझने वालों पर सख्ती से कदम उठाया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या दुकान मालिक सड़कों को निजी गराज या पार्किंग के रूप में उपयोग करता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने शहर की मुख्य सड़कों, गलियों और व्यस्त बाजारों की निगरानी तेज कर दी है। कई वाहनों की तस्वीरें ली जा रही हैं और उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। अधिकारी कहना चाहते हैं कि इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और जनता की असुविधा में कमी आएगी। नए आदेश के बाद शहर वासियों में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा करते समय नियमों का पालन करने लगे हैं। यातायात सुधार व व्यवस्था सुचारू बनाने की इस पहल को कई लोगों ने सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बताया है। मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी की है कि बिहार में तापमान गिर रहा है और आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं व कोहरा देखने को मिल सकता है। विशेषकर सुबह शाम के समय विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इससे किसानों और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी बुजुर्गों, बच्चों व श्वास रोगियों को गर्म कपड़े पहनने और प्रदूषण धूल से बचने की हिदायत दी है। स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर सुबह शाम कोहरे की वजह से बच्चों व बुजुर्गों की स्कूल कार्यालय आने जाने की सुविधा प्रभावित हो सकती है। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां रखने को कहा है। स्थानीय समाचार एजेंसी अमर उजाला की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के कुछ जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ये कदम इसलिए आवश्यक हुआ है क्योंकि मौसम विभाग ने संभावित तूफान या बरसात की चेतावनी दी है, जिससे जलभराव, गिरी पड़ी बिजली लाइन या पेड़ों के गिरने का खतरा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, अपने घरों व खेतों में रखी फसलों को सुरक्षित रखें और यदि आसपास कोई पेड़ या कमजोर बिजली लाइन हो तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। वहीं स्वास्थ्य और बिजली विभागों को भी आवश्यक तैयारी की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। लोगों ने भी सोशल मीडिया व स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत की है, विशेष रूप से बारिश या तूफान के समय अपने जान माल की रक्षा के लिए।